अब तुम्हें हम क्या बताएं, चित्त कुछ प्रसन्न ना है, बड़ी दुखी की बात है, बड़ी चिंता की बात है। बताने वाली बात नहीं है क्या? बतान भाई का बाबा नारद हम तो बड़ी परेशान हैं। हाँ, तुम्हें देख के अब हम तुम्हारे दरबार में आके हम भी परेशान होने लगे हैं। सही बात है। हाँ, और हकीकत तो ये है कंसराज, ओ कंसराज दिन दिन तेरी और क्यों दशा बिगड़ती जाती है। दिन है बसंत के खिलने को पर कली सिकुड़ती जाती है। दिन है बसंत के खिलने को पर कली सिकुड़ती जाती है। हम जब कभी तुम्हारे दरबार में आते थे हमेशा खुश दिखाई देते थे, लेकिन आज गुलाब जैसा खिलता हुआ चेहरा को मिला क्यों गया भोजराज कंस? ज्यादा ही चिंता है कुछ। शंका होएगा दुश्मन की, शंका होएगा दुश्मन की तो धावा करके हराए डालो। अंदर से कोई रोग भोग का उपेद पे दबा कराए डालो। भोजराज कंस, हाँ ये उदास होने के दिन नहीं है, खुश होने के दिन है। क्या चेहरा तुम्हारा ये इस तरीका से कुमिला गया है, कारण क्या है भोजराज कंस? बाबा नारद, हाँ, आपको नहीं पता है? क्या नहीं पता है, वही तो जानना चाहते हैं। ये नंद गांव में कृष्ण और बरनाम नाम की दो छोकरे रहते हैं। हाँ, उन्होंने मेरा जीना हराम कर रखा है। मैंने बड़े बड़े दैत्य भेजे, अपनी मुंह बोली बहन पूतना भेजी, तृणाभक्त भेजा, केसी भेजा, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कन्हैया गोरा है कि काला है कि पीला है कि छोटा है कि मोटा है। भोजराज कंस, हाँ, तुम उन छोटे छोटे बच्चों से डर गए? डरने की तो कोई बात ना है, कोई लौट के नहीं आया, सभी मारे गए, इसलिए मुझे बहुत ज्यादा चिंता है। भोजराज कंस, हाँ, तुम्हारे पास तो बहुत बड़ी सेना है, तुम राजा हो और वो ग्वाला है, फिर भी तुम्हें इतनी बड़ी चिंता है। एक बात हमें बताओ। बताइएगा। बोलो तो क्या बंधन होगा और मकड़ी के धागा कच्चे से। तुम खूब डर गए राजन, ना कुछ वही रखे बच्चे से। अरे तुम खूब डर गए राजन, ना कुछ वही रखे बच्चे से। उस जरा से बच्चे से तुम इतना डर गए हो कि उदास रहने लगे हो भोजराज कंस? बाबा नारद, ऐसी बात नहीं है। हाँ, बात तो ये है, उसके नंद बाबा कुछ दिन पहले कमलिया ओढ़ ओढ़ के गाय चराते थे, दूध दही बेचकर अपनी गुजर करते थे। आज उन्होंने 4 पैसे इकट्ठे कर लिए, अपने आप को राजा समझने लगे। भोजराज कंस, हाँ, अगर किसी ने मेहनत करके 4 पैसा इकट्ठे कर ली तो तुम्हारी नानी काहे को मरी जाते? नानी ना मई अय्या नो मरी जाती महाराज। क्यों? अब क्या बताएं, बड़ी चिंता की बात है। यानी तुम्हें बीमारी कोई नहीं है, नंद बाबा सुखी क्यों हो, तुम तां से मरे जाते हो? बीमारी कोई ना, बीमारी को तो मैंने बहुत इलाज कराए लोग। और आजकल समाज में भी यही दशा है कि लोग अपने सुख से सुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी हैं। अब अगर उनसे पूछो कि भैया क्यों दुखी हो, बोले पता ना हम क्यों दुखी हैं। उन्हें मालूम ना है कि हम क्यों दुखी, लेकिन अगर पूछो ठीक हो, बोले बड़े दुखी है। क्यों दुखी है, बोले पता ही ना क्यों दुखी, लेकिन दुखी है। और दुखी रहने का मतलब यही है कि दूसरे के सुख से दुखी है।
ये हमारे समाज की हालत है। और कितने दुखी हैं। एक गांव में एक बहुत गरीब इंसान रहता था, बहुत ज्यादा गरीब। सुबह का भोजन होने के बाद शाम का कोई इंतजाम नहीं था। एक दिन अपनी पत्नी को लेकर के निकला है, जंगल में बैठ करके रोने लगा। रो रहा था बैठा बैठा अपनी गरीबी पर, क्या करें, कहां जाएं, कैसे गुजारा करें जीवन का। भगवान भोले बाबा मैया पार्वती को लेकर के जा रहे थे कहीं,